हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हो। जैसे संज्ञा में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर, मतलब किसी व्यक्ति के स्थान पर, जाति के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम विशेषण करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि ऐसे शब्द जो इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हों। तो सबसे पहले इसके भेद जान लेते हैं। तो इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक जो विशेषण है उसमें सिर्फ किसी व्यक्ति के गुण ही नहीं दिखाए जाते, बल्कि इसकी जो पहचान है इसमें किसी भी पर्सन के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान आदि का हमें बोध होता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण में हम देखेंगे, गुण में आएगा अच्छा, भला, सच्चा, सीधा, सरल, इस तरह के गुण, ठीक है। और दोष में अगर देखेंगे तो दोष में आएगा बुरा, बेईमान, ये सभी जो शब्द होंगे इस तरह के ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंग में लाल, पीला, काला, इस तरह के ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दिशा में जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, इस तरह की जो दिशाएं हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। आकार में आ जाएगा मोटा, पतला, गोल, चौकोर, तिकोना, इस तरह के जो हमें आकार का बोध करवाते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। अवस्था में आएगा जैसे स्वस्थ, बीमार, इस तरह की जो शब्द होंगे इस तरह के वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। स्थान, जो हमें स्थान का बोध करवाते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, इस तरह का जो हमें बोध करवाएंगे वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। ये जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके आगे को 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें हमारे पास किसी भी चीज़ की निश्चितता होगी, हमें पता होगा कि ये चीज़ इतनी है। जैसे 2 kg, 2 लीटर, मैं बोलती हूँ 2 kg चीनी लाओ, तो यहाँ पे हमें निश्चित परिमाण हमें देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें निश्चितता नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 2 लीटर दूध लाओ, तो यहाँ भी हमें निश्चितता का आभास हो रहा है, हम बता सकते हैं कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, यहाँ पे हमें निश्चितता नहीं दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो विशेषण है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। ये अगेन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें डिफरेंस समझ लेना है आपने। परिमाण में आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी दी होगी निश्चित परिमाणवाचक में, और ये जो निश्चित संख्यावाचक है इसमें संख्या हमारे पास दी होगी। जैसे परिमाणवाचक में हमने देखा 2 kg, 2 लीटर, यहाँ पे ये जो निश्चित संख्यावाचक है इसमें 20 स्टूडेंट्स, मतलब 20 छात्र, 20 छात्र, तो यहाँ पे हमें संख्या का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक, यहाँ पे कक्षा में, जैसे एग्जाम्पल है कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो यहाँ पे हमें निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिल रही है, हमें पता नहीं है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे हमें
अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो इस तरह के जो विशेषण होंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इन दोनों यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, दही में कुछ नमक डाला है। तो यहाँ पे दोनों जगह कुछ है, लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है, यहाँ पे बताया है कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो हम देखेंगे तो हम उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। यहाँ पे हमें संख्या का बोध हो रहा है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। और जो नीचे कुछ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे लिखा है दही में कुछ नमक डाला है, लेकिन हमें निश्चित परिमाण नहीं हमारे पास है, निश्चित परिमाण हमें नहीं बताया गया है कि यहाँ दही में कितना नमक डाला है। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि दही में कितना नमक है, तो ये आएगा परिमाणवाचक में। तो यहाँ दोनों जगह पे कुछ है, लेकिन हर जगह पे दोनों जो विशेषण हैं उनमें डिफरेंस है। दोनों, एक में संख्या का बोध हो रहा है और एक में क्वांटिटी का हमें बोध हो रहा है। तो इस तरह यही इन दोनों में डिफरेंस है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में। अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़की सुंदर है, यहाँ पे लड़की संज्ञा है, लड़की से पहले यूज किया जा रहा है वह का, तो यहाँ पे ये जो वह है ये सार्वनामिक विशेषण है। वे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे वे का यूज सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया जा रहा है। अब और सर्वनाम में हमने देखा था कि सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो यही छोटा सा डिफरेंस है इनमें। देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। जैसे सर्वनाम है इसने, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ इसने, तो ये एक सर्वनाम है, ये एज अ सर्वनाम यूज किया जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ इस लड़के ने, अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ तो ये यहाँ पे ये जो इसका यूज है ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया जा रहा है, मतलब संज्ञा से ये पहले यूज किया जा रहा है। अगर मैं बोलती हूँ उसने, तो ये सर्वनाम है। अगर मैं बोलती हूँ उस लड़के ने, मैं उस पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ, तो ये लड़का जो है यहाँ पे संज्ञा है और इससे पहले यूज किया जा रहा है, इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। उस यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो यही छोटा सा इनमें डिफरेंस है। अब इसके बाद एक शब्द आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का अर्थ होता है जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, बहुत थोड़ा बिल्कुल इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे इसमें। वह लड़की बहुत सुंदर है, ये जो है अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ वह लड़की सुंदर है, तो ये लड़की की विशेषता हो गई, इसको हम विशेषण कहेंगे। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, तो ये हो गया विशेषण की भी ये विशेषता को बता रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। तो इस तरह के शब्द इनमें आते हैं, बहुत थोड़ा बिल्कुल इस तरह के, तो इन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।